अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ उस्मान जाफ़र। MGT 211 का चैप्टर नंबर 15 आज डिस्कस करते हैं जी। सेटिंग गोल्स एंड फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजीज़। अच्छा जी, किस तरीके से हम गोल्स को सेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम स्ट्रेटजीज़ को बना सकते हैं, उसके बारे में आज थोड़ा सा पढ़ते हैं जी। टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज़, तीन तरह के स्ट्रेटजीज़ होती हैं: कॉरपोरेट, बिजनेस और फंक्शनल। कॉरपोरेट स्ट्रेटजी क्या है जी? कॉरपोरेट स्ट्रेटजी में ये कहते हैं जी कि स्ट्रेटजी फॉर डिटरमिनिंग द फर्म्स ओवरऑल एटीट्यूड टुवर्ड ग्रोथ। अब देखें, फर्म की ग्रोथ को जो है मैनेज करना और ग्रो करवाने के लिए, उसको प्रॉफिट में लेके जाने के लिए जो हम प्लानिंग करेंगे, जो हम मेथड बनाएंगे, उसको हम स्ट्रेटजी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है बिजनेस और कम्पिटेटिव स्ट्रेटजी। अब देखें, लोगों को, जो हमारे कंपिटेटर हैं, उनके लिए क्या हिकमतें अमली हमारे पास है, उनको हम कैसे, किन चीज़ों से कैसे उनसे हम निपटेंगे, तो वो स्ट्रेटजी एक बनाना। फंक्शनल स्ट्रेटजी के तमाम चीज़ें, लाइक स्ट्रेटजी बाय विच मैनेजर इन स्पेसिफिक एरिया डिसाइड हाउ बेस्ट अचीव कॉरपोरेट गोल्स थ्रू प्रोडक्टिविटी। कि हर एरिया में एक बंदा एक डिफरेंट प्लानिंग करता है कि मैं इस एरिया में रहते हुए कैसे ही इन चीज़ों को मैनेज करूँगा, कैसे यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट की प्रोडक्ट को चलाना है, तो फंक्शनल स्ट्रेटजी कहलाती है। अच्छा, सेटिंग बिजनेस गोल्स। अब गोल्स कैसे सेट कर सकते हैं जी? गोल सेट करने के लिए सबसे पहले क्या है कि पर्पस ऑफ गोल हमें पता होना चाहिए। पर्पस ऑफ गोल में क्या होगा? सबसे पहले पर्पस ऑफ गोल सेटिंग में ये होता है कि टू प्रोवाइड डायरेक्शन एंड गाइडेंस फॉर मैनेजर एट ऑल लेवल्स। ठीक है, कि जो भी आप गोल्स आपने सेट किया है, उसके लिए जो डायरेक्शन है वो हर लेवल के मैनेजर को आप देंगे। टू हेल्प फर्म एलोकेट रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का बताएंगे फर्म कहाँ से रिसोर्सेज ले सकती है। टू हेल्प डिफाइन कॉरपोरेट कल्चर, तो कल्चर क्या क्या हिकमत अमली है, उसके बारे में पता होगा। टू हेल्प मैनेजर एक्सेस परफॉर्मेंस। अब देखें, जो मैनेजर्स परफॉर्म कर रहे हैं उनकी असेसमेंट भी आपने ही करनी है, तो वो भी गोल सेटिंग का हिस्सा है। काइंड्स ऑफ गोल। अब गोल्स के लिए तीन काइंड्स हो सकती हैं जी। आप लॉन्ग टर्म गोल्स बना सकते हैं, इंटरमीडिएट लेवल के गोल्स हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म हो सकते हैं। अब देखें, लॉन्ग टर्म जो है वो टिपिकली 5 साल या इससे ज़्यादा के लिए जो आपने स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं, गोल्स ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, वो है। शॉर्ट टर्म जो सॉरी इंटरमीडिएट 1 से 5 साल के लिए। शॉर्ट टर्म जो है वो लेस देन 1 ईयर होगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, इस तरीके के तीन गोल्स बन सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मिशन स्टेटमेंट पे। ये मिशन स्टेटमेंट ये होता है कि आपका क्या मेन पर्पस है, क्या एनवायरनमेंट में आप रह के करना चाहते हैं, तो उसको हम देख सकते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें आ जाता है तो मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट प्रोसेस क्या क्या होता है? ये प्लानिंग, मैनेजमेंट प्लान करती है, ऑर्गेनाइज करवाती है चीज़ों को, डायरेक्ट करती है, मतलब उनको लीड करती है। ठीक है, उनको मतलब कि उनको तमाम प्रोज एंड कॉन्स के रिलेटेड उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, उनको असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है। कंट्रोलिंग, फिर उनको मॉनिटर करती है। ठीक है, तो ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इस चैप्टर में, तो वो भी आप अपने माइंड में रखें। टाइप्स ऑफ मैनेजर। अब मैनेजर कितनी टाइप के होते हैं जी? वो कहते हैं जी कि मैनेजर आपके तीन टाइप्स के होते हैं। टॉप लेवल मैनेजर। टॉप लेवल मैनेजर वो होते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होते हैं, मेन मेजर स्टेक होल्डर जो आपके होते हैं। मिडल मैनेजर कौन होते हैं? मिडल मैनेजर मैनेजर रिस्पॉन्सिबल इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज एंड डिसीजन मेड बाय टॉप मैनेजर। अब देखें, पॉलिसीज और जो है स्ट्रेटजीज वो बना कौन रहे हैं? टॉप मैनेजर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उनको परफॉर्म कौन करवा रहे हैं, मैनेज कौन करवा रहे हैं? वो है मिडल मैनेजर। फर्स्ट लाइन मैनेजर क्या करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, जो मिडल मैनेजर कहेगा वो फर्स्ट मैनेजर परफॉर्म करवाएगा। एरियाज ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं, तो एरियाज ऑफ मैनेजमेंट में एचआर आ गया, ऑपरेशन आ गया, मार्केटिंग आ गई, इंफॉर्मेशन आ गई, फाइनेंशियल आ गया और अदर मैनेजर आ गया। ह्यूमन रिसोर्स में क्या होता है कि इन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जस्ट आपने हायरिंग करनी है, ट्रेनिंग करवानी है, परफॉर्मेंस वगैरह को एवेलुएट करना। ऑपरेशन मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन सिस्टम, इन्वेंट्री एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। ये ऑपरेशन मैनेजर का जिम्मा प्रोडक्शन वगैरह करवाना। मार्केटिंग मैनेजर का नाम से जाहिर है कि ये मार्केटिंग करना इसका काम है, फ्लैक्सिंग करवाना, प्रमोशंस करना, प्राइसिंग करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये इसका काम है। इंफॉर्मेशन मैनेजर, ये आपके जो इंफॉर्मेशन डेस्क आप लोगों ने बनाए होते हैं, वो जो है
लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग सिस्टम टू गैदर इन और गैदर ऑर्गेनाइज एंड डिस्ट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इनका काम सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड है। तो आगे आ जाते हैं फाइनेंशियल मैनेजर, जो रिस्पॉन्सिबल होंगे फर्म्स की अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का, उसके फाइनेंस के रिकॉर्ड्स का। अदर मैनेजर, आप स्पेशली किसी को मैनेजर बना देते हैं, फॉर एग्जांपल पब्लिक रिलेशन मैनेजर बना देते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट मैनेजर बना देते हैं, परफॉर्मेंस मैनेजर बना देते हैं। स्पेशल टाइप लाइक अगर हम कहें कि ये पाँचों छः छः वज़रा हैं, ठीक है, उसके बाद आपको मशीर रख लेते हैं या मुआवने खसूसी रख लेते हैं, तो वो अदर मैनेजर्स में आ जाती है बात, अगर हम सियासत की बात करें तो। बेसिक मैनेजमेंट स्किल्स में भी तीन टाइप्स की स्किल होती हैं: टेक्निकल, ह्यूमन रिलेशन और कंसेप्चुअल। टेक्निकल स्किल्स आपको स्पेशलाइजेशन टास्क है, कोई स्पेशल आपके पास एक स्किल है, फॉर एग्जांपल आप डेवलपर हैं, आप एडिटर हैं, आप एनिमेटेड करेक्टर हैं, तो ये कुछ टेक्निकल स्किल्स हैं जो आपके पास हैं। ह्यूमन रिलेशन स्किल कि आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छी करते हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो ये ह्यूमन रिलेशन स्किल में आ जाता है। कंसेप्चुअल स्किल में क्या है कि आप बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, बड़े मतलब जिसको हम बोलते हैं कि जो है ना, लाइक डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की तरह, कि आपके माइंड के बड़े सेल्स काम करते हैं, आप फ्यूचर को जो है वो ऑब्ज़र्व करना जानते हैं, फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करना जानते हैं, उनको हम कंसेप्चुअल स्किल्स कहते हैं हम। ठीक हो गया। फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसको आप छोड़ दें। स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम को छोड़ दें। स्कोप ऑफ एचआरएम आप जो है अपने माइंड में रखें, ये सिर्फ और सिर्फ आपने इसको रिवाइज कर लेना है। जॉब एनालिसिस क्या होती है, ये एमसीक्यूज में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आ जाता है अक्सर। जॉब एनालिसिस इज द प्रोसेस टू कलेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद द वन स्पेसिफिक जॉब। एक जॉब के रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, उसको हम जॉब एनालिसिस कहते हैं। दो तरह के होते हैं जी, जॉब डिस्क्रिप्शन है, जॉब स्पेसिफिकेशन है। डिस्क्रिप्शन में क्या है कि टाइटल क्या होगा, लोकेशन किस जगह पे होगी, कितने वर्किंग आवर होंगे। स्पेसिफिकेशन में क्या है कि क्या एज रिक्वायर्ड है, क्या जेंडर रिक्वायर्ड है, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, क्या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ये तमाम चीज़ें जॉब एनालिसिस में आ जाती हैं। तो चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट हो गया जी। अगर किसी को कोई भी इशू हो तो कमेंट्स में रब्ता कर सकता है। अल्लाह हाफिज़।